जय हिंद। वेलकम टू बायो एजुकेशन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक टॉपिक होता है हमारा फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण। विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इससे रेलवे के विभिन्न एग्जाम जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी एंड टेक्नीशियन, इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में, 17 में, 18 में और 19 में, उन सभी को हम हल करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी करेंगे, ये बात अभी ध्यान रखें। और दोस्तों इस वीडियो हम केवल 50 क्वेश्चन हल करेंगे और सभी का सटीक आंसर देखेंगे। लास्ट में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना होगा जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन मतलब इसमें अधिकतर क्वेश्चन वही हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आरआरबी, जेई, एनटीपीसी एंड एएलपी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं क्योंकि ग्रुप डी में 32,438 वैकेंसी आई हैं, जिनके दोस्तों फॉर्म 23 जनवरी से भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट 23 जनवरी तक मतलब वो भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको सब बता दिया है कि आपके एग्जाम मतलब आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब से कब तक, कितनी आपकी फ़ी जाएगी, कितनी दोस्तों आपकी एज लिमिट है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इसमें पूछता है, सभी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। 2 वीडियो बने हुए हैं, वो आप इसमें देख लें। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन दोस्तों एक होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसको दोस्तों मैं केवल आपको एक बार बताता हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ध्यान से सुनो कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। देखिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। ये बात ध्यान रखें आप। यही कारण है कि इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहा जाता है। दोस्तों इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखें। F बराबर एम सॉरी दोस्तों F बराबर जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। इसको ध्यान रखिए। जहाँ दोस्तों जो F है वो बल को दर्शाता है, M1 बराबर पहले पिंड का द्रव्यमान, M2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान और R दोनों पिंडों की बीच की दूरी को। और दोस्तों यहाँ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है। SI प्रणाली में मूल मात्रकों के पद में जी का मात्रक किलोग्राम -1 मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। स्थिरांक जी एक अदिश राशि, यहाँ ध्यान रखें। जी दोस्तों एक अदिश राशि है, इसका भी आप ध्यान रखें। अब बाकी दोस्तों एक होती है ग्रेविटी, गुरुत्व जिसे बोलते हैं। मतलब गुरुत्व क्या होता है? तो गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी की किसी को अपने केंद्र की ओर खींचती, मतलब जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्व या ग्रेविटी, मतलब इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो मतलब पृथ्वी पे एक बल होता है, मतलब जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्व या ग्रेविटी। तो बस आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों इसका थ्योरी बहुत बड़ी हो जाएगी अगर बताऊंगा मैं आपको तो दोस्तों अब हम इससे बनने वाले क्वेश्चनों को लगाएंगे। हालांकि दोस्तों आप सभी क्वेश्चन सही से अगर नहीं लगा पाए तो आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ लें तभी ये क्वेश्चन लगाएं। बाकी हमारा वीडियो 2 पार्ट में आएगा, इसमें हम केवल 50 क्वेश्चन करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन हम ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल से पूछे गए हल कर लेंगे 2 वीडियो में। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें मैंने रेलवे के विभिन्न एग्जाम ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। पूरी दोस्तों आवर्त सारणी करवा दी है, राष्ट्रीय उद्यान करवा दिए हैं, बाकी ध्वनि वाला पूरा चैप्टर करवा दिया है। तो बहुत से वीडियो पढ़े हैं, उनको आप देख लें। सबका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हमने समझ लिया कि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है और गुरुत्व क्या होता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने। आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम इससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए ध्यान रखें आप। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 18 में ही 3 बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखो तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और ग्रुप डी में आपकी 32,438 वैकेंसी आई हुई है। पूरी डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, देख लें जाकर, चैनल पर पड़ी हुई है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। दोस्तों क्या होता है? उनके द्रव्यमान की गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी को वर्ग ये दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा दिया उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं बताऊँ कि एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, वो दोस्तों सब में लिखा हुआ है कि कब पूछा गया है।
कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है और किस मतलब किस डिपार्टमेंट, जैसे ग्रुप डी में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है या एनटीपीसी में पूछा गया है। तो आपको इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठा हमारा, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। बल, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कण ज्वार भाटा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है, गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान बल, लघु रेंज बल। तो वो कौन सा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा 8वां दिया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको ये अभी बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन डी पे दोस्तों में दिख रहा है 6.67 मतलब 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन डी पे दोस्तों दिख रहा है, सही हो जाएगा। इस वैल्यू का आप ध्यान रख लें क्योंकि ये कई बार पूछता है और दोस्तों आपसे गलत भी कर सकते हैं अगर आपको सही से याद नहीं होगा, क्योंकि आप चार ऑप्शन देखो दोस्तों, चार ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो अगर हम सही से नहीं पढ़ेंगे तो ये गलत कर सकते हैं। बाकी ग्रुप डी में 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, बाकी 19 में पूछा होगा, 20 में पूछा होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी नहीं कि रेलवे में क्वेश्चन है इससे, आपके एसएससी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बाकी दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें, इसका ऑप्शन डी हमारा सही है, ये अच्छे से आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर नहीं करता, उनके द्रव्यमानों के योग पर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। आपने दोस्तों ये देख लिया, इसका ऑप्शन डी हमारा सही था अभी 11वें क्वेश्चन का। नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेशन हो गया, मतलब 2 बार पूछ लिया ग्रुप डी ने ही, 18 में ही वो भी। दोस्तों को एक बार पूछा है ग्रुप डी में, एक बार पूछा है आरआरबी जेई में। तो इसमें दिया है गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी 10 में का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। दोस्तों बल क्या होगा, बल 9 गुना हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोस्तों 3 गुणे 3 कितना होता है, 9। और क्योंकि दोस्तों हमने सूत्र में देखा था M1 M2, तो दोस्तों M1 M2 जहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस नहीं होगा तो वहाँ पर गुणा आ जाएगी। तो अगर इसकी गुणा करेंगे हम, एक का 3 है, दूसरा का 3 3 9, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बल 9 गुना होगा। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण डैश है। इसका दोस्तों कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। हमने आपको बताया था पहले ही कि गुरुत्व मतलब क्या होता है, गुरुत्व से आशा उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। देखिए दोस्तों, पहला दिया जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, ये सही हो जाएगा दोस्तों हमारा। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26 इंटू 68 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन है। ये भी दोस्तों सही हो जाएगा, अगर इसे हल करेंगे तो इतना ही आएगा। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने दोस्तों इसमें देखा था जो सी वाला दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा नहीं, दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा सही है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हो, इसके अनुसार क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल आकर्षण बल का परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों सी वाला भी हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना रहता है। ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन ए पे दिया है सी और डी, ये तो दोस्तों नहीं होगा। बी पे दिया है केवल ए, दोस्तों वो सही था। और सी पे दिया है केवल डी, और दोस्तों डी वाला ही हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना होता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमारा सी सी हो जाएगा, मतलब कथन हमारा डी गलत है और ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा जिसमें डी दिया है। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा खा सकते हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो टाइम इतना नहीं भी खाएंगे। तो भाई ये अच्छे से थोड़ी पढ़ेंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान दें आप एनसीईआरटी पे, क्योंकि सभी क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो क्या दोस्तों, चार, प्रत्येक और हर एक, केवल दो, केवल एक। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, प्रत्येक और हर एक। हर एक मतलब प्रत्येक, हर एक। अगला दिया है 16वां क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भार, संवेग, तनाव, आवेग। तो इसे क्या कहते हैं? भार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भार मतलब वही वजन। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। 17वां हमारा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल मतलब गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? ये की थी हेनरी कैम्बेडिस। किसने की? हेनरी कैम्बेडिस। अगर दोस्तों आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे या लूसेंट की बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये सभी थ्योरी मतलब मिल जाएगा कि किसकी खोज किसने की है, कौन सा नियम किसने दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हेनरी कैम्बेडिस। इन्होंने दोस्तों जी की मतलब खोज की थी। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन में ग्रुप डी में दोबारा पूछ लिया गया है, 18 में पूछा गया। तो क्वेश्चन मतलब सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? तो किस पर होता है? वस्तुओं की किसी भी युग्म पर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको तीनों क्वेश्चन बताऊंगा तो इससे क्या वीडियो लंबा बन जाएगा और आपको भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। फिर मतलब वीडियो लंबा होगा तो आपको डिस्टर्बमेंट लग सकता है। तो बाकी इसमें हमारा जो सही मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आप चारों क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर दें, अगली वीडियो में चारों क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको। तो ऑप्शन इसमें डी हमारा सही होगा, वस्तुओं के किसी भी युग्म। अब दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन आ गया, मतलब ये क्वेश्चन का जैसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आते भी हैं। पहले दिया कि एफ बराबर, एफ मतलब क्या होता है? बल। एफ बराबर जी एम एम प्रति डी स्क्वायर। सूत्र में जी को क्या कहते हैं दोस्तों? जी को इसमें दिया है, क्या कहते हैं? जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। दोस्तों एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 20 वाले का। अगला क्वेश्चन है माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमता बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डैश के समानुपाती होगी। किसके होगी? तो r ब्रैकेट n+1/2। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसका। 22वां क्वेश्चन है कौन से मतलब कथन इसमें गलत है? तो दिया है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान के बराबर होता है। इसमें दोस्तों गलत वाले पूछे हैं दोस्तों, ये तो हमारा सही हो जाएगा। फिर दिया है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, इनके बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26 × 68 × 10⁻11 n है। आगे देखते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दोस्तों इसमें गलत पूछा दोस्तों, बाकी इसमें ए बी और डी ये दोस्तों हमारे सभी सही हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो सी दिया है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों वो कहीं भी मान हो जाएगा, जहाँ पर उसकी स्टडी करेंगे आराम से, तो कोई जरूरत नहीं कि प्रयोगशाला में ही मान लो। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पहले में दिया है कि बी सी और डी, ये तो दोस्तों सही है, मतलब इसमें सी गलत है लेकिन बी डी सही है। फिर दिया है सी और डी, जैसे इसमें सी गलत है डी सही है, लेकिन सी पे दिया है केवल सी, यही वाला हमारा हो जाएगा। इसमें सी वाला दोस्तों कथन गलत दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? ग्रुप डी में क्वेश्चन 18 में पूछा गया, क्या होता है दोस्तों? तो कम हो जाता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परावर्तित किए बिना उनके द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एफ अपॉन मतलब F/4। एफ मतलब क्या? बल/4। क्योंकि दोस्तों में दो वस्तु दी है और 2 × 2 कितना होता है हमारा 4। यहाँ पर हमने देखा था कि दोस्तों सूत्र में F बराबर G m1 m2/r²। दोस्तों तो m क्या? वस्तु को दर्शा रहा था, मतलब वस्तु 1 वस्तु 2, तो बीच में क्या गुणा आ जाएगी, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो क्या नहीं है? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये नहीं है दोस्तों। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 26वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से m किलोग्राम के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r है तो क्या होगी?
5/6 mg/। अब देखिए दोस्तों इसमें m क्या होता है, मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान। और दोस्तों g मैंने आपको बताया, g का होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या स्थिरांक है। और दोस्तों r हमने देखा था, इसमें जो r था वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी को दर्शा रहा था। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इनके लिए आपको बहुत सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे। अगर मैं दोस्तों आपको इस प्रकार करवाऊंगा तो मतलब मेरे पास उसके लिए भी मैटर अवेलेबल नहीं, मतलब बोर्ड वगैरह नहीं है, केवल फ़ोन ही है। तो मतलब दोस्तों मैं आपको ये भी नहीं करवा सकता हूँ। अगर फिर भी नहीं कर पाए दोस्तों कमेंट करें, अगले वीडियो में आपको करवा भी दूंगा मैं ये। बाकी मैं आपको इनका आंसर बता दे रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्या इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों क्या है, वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम, दोस्तों ये इसका क्या टॉपिक है दोस्तों, इसमें भूगोल में ले गया हमें। तो ऑप्शन बी हमारा इसका गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ हो जाता है। एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए। तो दोस्तों 6 अंक कितने होते हैं, 36, मतलब 36। तो भाई 36 में दिख रहा है सी पे। अब देखिए दोस्तों दो वस्तु, अब दो वस्तु दोस्तों बटे में तो हमने देखा था कि m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो दोस्तों एक तो इसमें आएगा ही ऊपर से, क्योंकि जीरो को मतलब होता नहीं है। तो 1/36 गुना, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी इसमें एक दे तो मतलब गुणा कर दें उसकी, मतलब उसको स्क्वायर कर दें। जैसे तभी एक क्वेश्चन आता है 3 वाला, तो 3 3 9 उसका आंसर था। और यहाँ पर 6 36, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें केवल 36 ही नहीं, नीचे मतलब ऊपर बन भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ लिया है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो भाई दोस्तों कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। सामान्य सी बात है, अभी दोस्तों पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भाई इसका अधिकतर आंसर होगा। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह डैश है, तो क्या होता है, जी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, स्मॉल जी नहीं कैपिटल जी, इसका भी ध्यान रखना है हमें। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जी है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इतने दोस्तों सरल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे हल। अब 32वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल डैश पर निर्भर नहीं होता है। किस पर नहीं होता है, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना एम, मतलब मास। तो नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान इस पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है। तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 3 3 कितनी होती है, 9। अब देखो दोस्तों, वैसे ही इसमें दोस्तों क्वेश्चन हल करके जिसको उसका आंसर आया है वो दे दिया है इसमें 1/9। तो मतलब ये दोस्तों 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। तो बस वो हो जाएगी 3 गुनी, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि इसने हल करके मतलब जो आंसर आया है भाई, इसने क्वेश्चन दे दिया है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। वैसे यहाँ पर होता है 3 1/3, तो भाई 3 गुनी 3 3 कितना होता है, 9। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। नहीं दोस्तों, देखो तो ब्लैक होल दोस्तों एक ऐसा पदार्थ यहाँ पर मतलब शायद देखते हैं कि प्रकाश भी नहीं जा पाता है, और इसका दोस्तों वजन एक चम्मच वजन हाथी से अधिक होता है, मैंने सुना था ये। और दोस्तों यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाए तो लौट के नहीं आ पाता है। तो बाकी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण मतलब नहीं, तो ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, दोस्तों ये नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 35 दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान 10 मीटर सेकंड, इस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दिया है 25, यहाँ पर दिया है 10। अब अगर दोस्तों इसको काटे हम, देखो दोस्तों 2 पंजे 10, नहीं दोस्तों 5 से तो कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। फिर दोस्तों से 2 से काटो, 2 दूनी 4 बचा 1 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों बी पे आ रहा है 2.5। देखो दोस्तों पहले हमसे काटेंगे 5 से, क्योंकि वैल्यू हमारी सेम, मतलब जो दोस्तों इसकी प्रतीक दी है वो सेम है। मीटर इसमें एक में दिया मतलब मीटर प्रति सेकंड में दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जी का मान क्या दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अगर हम बटे में रखेंगे तो 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब नीचे दोस्तों 2 आया, ऊपर हमारा 5 आया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 बचेगा 1, पॉइंट लेकर उतारेंगे 0, बाहर जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, तो 2.5 सेकंड। ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। बहुत सिंपल दोस्तों न्यूमेरिकल है ये, अच्छे से कर सकते हैं, आपकी थोड़ी अच्छे से पढ़ेंगे तो, और सूत्र कुछ होते हैं उसको याद कर लें। बाकी दोस्तों सभी में वैल्यू अपने आप दे रखे होते हैं कि जी का मान हमें कितना लेना है। चलिए अगला देखते हैं। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, किसमें दोस्तों, निर्वात में मुक्त रूप से गिरना। और दोस्तों ध्यान रखें,
अभी दोस्तों मैंने प्रकाश वाला चैप्टर नहीं कराया, तो ध्यान रखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में। बाकी दोस्तों ध्वनि वाला टॉपिक पूरा करवा दिया, उसको अच्छे से देख लें। उन सभी वीडियो को लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है, तो निर्वात में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो किसके द्वारा, दो द्रव्यमानों के। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसका। 38वां क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। दोस्तों यहाँ पर देखा होगा केंद्र छुप गया है एट द रेट से, तो मतलब वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, जी का मान कितने लेना है हमें, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों मतलब इसका जो देखो दोस्तों बाहर दिया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब दोस्तों देखो जी का मान इसमें दिया 9 पॉइंट मतलब 1। अब अगर आप ऊपर रखोगे 10 और नीचे रखोगे 9.8, अगर इसको ना भी रखोगे तो दोस्तों अगर हम जो 9.8 का अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का आ जाएगा एक जीरो, तो 10 से हमारा 10 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 28, और 28 का दोस्तों न्यूटन। तो ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किलोग्राम में नहीं आएगा आंसर, किस में आएगा, न्यूटन में, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये भी ध्यान रखें आपको। और बाकी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, न्यूटन ने। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा 98। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, तो इसमें दिया 10 किलोग्राम, तो पहले आप रखेंगे 10 को, फिर 9.8 को, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा एक जीरो हमारा, तो 10 से 10 पूरा हमारा कट जाएगा, बच जाएगा कितना हमारा 98। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 98 न्यूटन। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे मतलब आपके एग्जाम में वो भी आते हैं क्या, न्यूमेरिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी की त्वरण दोस्तों सॉरी जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश है, तो किसके समान है, मीटर सेकंड स्क्वायर। किसके, मीटर सेकंड स्क्वायर को। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि जी 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, तो दोस्तों आप देखें मीटर सेकंड स्क्वायर की मतलब इसकी वैल्यू लास्ट में क्या दे रहा है, तो मीटर सेकंड स्क्वायर दे रहा है, वो भी माइनस, ये भी ध्यान रखें माइनस वाला भी, क्योंकि दोस्तों ए ऑप्शन में देखो माइनस नहीं आया लेकिन सी में माइनस दे दिया है, तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात मीटर सेकंड स्क्वायर है, माइनस में वो भी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें दिया है कौन सा कथन हमारा असत्य है, देखते हैं। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, दोस्तों ये तो हमारा सही हो जाएगा। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर हा के मान में परिवर्तन होता है, भैया हा यहाँ पर क्या आ गया, दोस्तों देखते हैं हा मतलब, एक दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें जैसे दिखा दिया है कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दोस्तों ये नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें गलत हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दोस्तों बिल्कुल गलत दिया है ये, तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ग्रुप डी में क्वेश्चन 4 बार पूछ लिया है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। अब देखो दोस्तों इसमें दिया है कि मतलब क्या होगा, अगर दोस्तों देखो इसमें जी का मान तो दिया नहीं है कहीं पर, लेकिन दोस्तों इसमें 60 न्यूटन दे दिया है, मतलब भार कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। अब दोस्तों आप बताएं कि चंद्रमा पर ये बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, तो दोस्तों कम ही होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स तो है नहीं, तो इसको ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए 10 न्यूटन। अब दोस्तों ये आया कैसे, वो मुझे आप बताएं कमेंट करके कि इसमें दोस्तों कौन सा सूत्र लगा। बाकी मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं कि हम किस प्रकार हल करने हैं, तो दोस्तों इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 10 न्यूटन, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन 3 बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो दोस्तों क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं दोस्तों, एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, ऑप्शन डी सी हमारा सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशन। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं, तो दोस्तों क्या करते हैं, शून्य मतलब बहुत कम। आपने अगर देखा होगा दोस्तों अंतरिक्ष में तो क्या है, जो लोग मतलब बैठे होते हैं स्पेस में, मतलब जिससे वो जाते हैं तो उसमें दोस्तों वो उड़ते रहते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं किसी जगह, तो मतलब उनका वजन वहाँ पर शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गुरुत्व जी के कारण त्वरण बराबर, मतलब गुरुत्व जी के कारण त्वरण बराबर क्या होता है, जी एम प्रति आर स्क्वायर। अब दोस्तों मैं बताया कि इसमें दोस्तों जी क्या होता है, तो जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक है, ठीक है। एम दोस्तों क्या होता है, वैसे दोस्तों मतलब एम यहाँ पर द्रव्यमान से समझ सकते हैं, और आर स्क्वायर क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होगा,
GM प्रति r² ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए क्या क्या कार्य क्या होगा। तो दोस्तों कार्य होगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू उसने दी ही नहीं है। और आप जानते हैं कि m1 m2 दोस्तों ये क्या है, दो अलग अलग वस्तु को दर्शाता है। और दोस्तों r क्या होता है हमारा, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई वैल्यूएशन दी नहीं है। और RRB जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में आपकी जेई की भर्ती आई हुई है, उसका एग्जाम भी होने ही वाला है और हो भी गया होगा। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला क्वेश्चन है 47वां, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा तो क्या होगा, शून्य होगा। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन हमारा ए सही जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा चलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है 1.5, यहाँ दिया 1.6। अगर हम इसका 1.5 का हटाएंगे, पॉइंट तो नीचे आएगा 10, ऊपर कितना रहेगा हमारा 5। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15। उसको काटो 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ पर कितना हमारा आया 3। तो 3 और 2 कितना हुआ 5। और दोस्तों एक हमारा जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से इसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन इसका आंसर दोस्तों बी बार हो जाएगा 9 मीटर। क्योंकि केंद्र क्या है हमारा, मतलब वजन बहुत कम हो जाएगा, तो उछलेंगे तो और अधिक उछलेंगे, मतलब वहाँ पर हम। तो ऑप्शन बी हमारा सही जाएगा 9 मीटर 48 का। 49वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। तो किसको होता है, m/r²। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, इसमें मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1 तिहाई बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो कितना होगा 9/2 जी। दोस्तों जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नीत्यांक के स्थिरांक। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन दिया है 51वां, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करें। बाकी 50वां क्वेश्चन और 51वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोस्तों, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है केवल। तो इसका आंसर आप कमेंट करें। बाकी 50 वाले क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी 9/2 जी। आप करें 51 का आंसर कमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो हमने ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण से टॉपिक से जो पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम में, उनको हल किया। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आपने देखा ग्रुप डी में पूछे गए थे, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं। बाकी एनटीपीसी का एग्जाम आपका अभी नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। एएलपी का CVT 1 हो गया है, टेक्नीशियन का चल रहा है, अभी जेई का भी चल रहा है। तो दोस्तों अब आपका मेन टारगेट होगा ग्रुप डी। तो ग्रुप डी की दोस्तों क्वेश्चन अधिकतर मैं आपको करवाऊंगा। बाकी इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनमें भी दोस्तों सभी में दोस्तों ग्रुप डी क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और ये ग्रेविटेशन का पार्ट 1 था। अभी दोस्तों इसके 50 से अधिक क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में हल कर लेंगे। इसमें हमने 50 क्वेश्चनों को हल कर लिया। तो बाकी दोस्तों वीडियो का हिला कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, चाहे दोस्तों वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, या दोस्तों किसी के बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी रेलवे के एग्जाम से संबंधित या SSC के एग्जाम से संबंधित, तो हमें कमेंट करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी सभी पुरानी वीडियो देख लें, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो। अगर आप क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों पहले इसकी थ्योरी पढ़ लें, फिर अभी क्वेश्चन लगाएं सभी को, और इसमें जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उसको अच्छे से याद कर लें, उनके जो सूत्र वगैरह होते हैं। और दोस्तों जैसे एफ क्या दर्शाता है, एम क्या दर्शाता है, जी का मान कहाँ पर कितना होगा, ये सब याद कर लें। और ध्यान रखें जी दोस्तों एक अदिश राशि है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने गुरुत्वाकर्षण से बनने वाले 50 क्वेश्चनों को हल कर लिया जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अगले पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन उनको हल कर लेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।